आप लोगों का हमारे भविष्य कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और अभी तक हम लोगों ने 10 क्लास का जो एग्जामिनेशन है, जो कि सितंबर 2023 का मैथ का पेपर है, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोगों ने पढ़ लिया है। और इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर वाले प्रश्न को भी पढ़ लिए हैं, जिसमें कि 10 प्रश्नों को हल करना था। और अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 5 नंबर का एक प्रश्न होगा। और टोटल 5 प्रश्न हैं, जिसमें से कि हमें 3 प्रश्न का ही हल करना है, यानी कि 3 प्रश्न को हल करना है, जो कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 नंबर है। इसलिए ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग टर्म में हल करना है, एक लाइन में नहीं लिखना होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है अच्छा से। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज ABC में कोण ABC इक्वल टू 90 डिग्री, तो सिद्ध करें कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। टेंशन नहीं ले, ये जो प्रश्न है ये भारतीय भवन किताब का जो है पाइथागोरस का सबसे फर्स्ट प्रमेय है, जिसको सिद्ध करना है। तो ध्यान रखेंगे कि जिस तरह से प्रश्न कर रहा है वैसे ही करते जाएंगे। तो यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले कह रहा है कि कोई त्रिभुज है जो ABC है, जिसमें ABC जो है वो समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो एक चीज़ देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के सिद्धांत के अनुसार, और ये सभी किसी को मालूम है कि पाइथागोरस जो प्रमेय होता है वो होता है कि समकोण त्रिभुज का कर्ण अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है ना, यानी कर्ण का जो वर्ग होता है। यहाँ जो प्रश्न है कह रहा है कि कोण ABC जो है 90 डिग्री है। तो हम यहाँ एक चित्र बनाते हैं पहले। त्रिभुज जो कि समकोण त्रिभुज है, क्या है, रचना कर लेते हैं बिना किसी स्केल के। तो एक त्रिभुज यहाँ पर हम बना लेते हैं, जो कि कैसा सम त्रिभुज है, सभी किसी को दिख रहा है। ये एक समकोण त्रिभुज है। ये आगे थोड़ा सा निकला, इसको ध्यान में नहीं रखेंगे। यहाँ 90 डिग्री का कोण बन गया। तो इस चित्र के अनुसार हम यहाँ लिख लेते हैं ABC, जिस तरह से क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जो है कोण ABC यानी कोण B जो है वो 90 डिग्री है। यहाँ बन गया। अब आएंगे हम अपने सिद्धांत के अनुसार, थ्योरी के अनुसार। तो इसके लिए लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय के लिए सिद्ध करने के लिए। तो सबसे पहले साधारण प्रतिज्ञा लिखना होगा। क्या लिखना होगा? सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा साधारण प्रतिज्ञा। तो इस तरह से लिखा जाएगा, साधारण प्रतिज्ञा लिखा जाएगा। और इसके बाद साधारण प्रतिज्ञा में जो हमारा थ्योरी होता है, इस थ्योरी को लिखना होता है, यानी कि जो सिद्धांत होता है उसको लिखना है। तो इस क्या है, यहाँ पे सभी किसी को मालूम है कि जो पाइथागोरस प्रमेय है, जो कि हमें सिद्ध करना है यहाँ पे। इसके लिए होता है कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये हमें साधारण प्रतिज्ञा में लिख लेना है। तो लिखेंगे यहाँ पे किसी या फिर एक, तो लिखेंगे एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं, कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल ये है हमारा साधारण प्रतिज्ञा, जो कि दिख रहा है सभी लोग को अच्छा से। साधारण प्रतिज्ञा में कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये साधारण प्रतिज्ञा में इतना लिख लेना होगा। इसके बाद क्या करना होगा, इसके लिए फिर हमें एक आता है स्पेशल, यानी इस चित्र के लिए लिखेंगे तो विशेष प्रतिज्ञा बोला जाएगा। ये हमारा साधारण प्रतिज्ञा है, और इसके बाद हम विशेष जो स्पेशल कंडीशन है, यानी कि विशेष प्रतिज्ञा लिखेंगे। तो इसके लिए विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखेंगे, जो त्रिभुज में हमारा दिख रहा है वही चीज़ लिखेंगे। और क्या है कि हम मान लिए हैं कि मान करके एक त्रिभुज बनाए हैं जो कि समकोण त्रिभुज है,
और ये ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें B हमारा समकोण का कार्य करता है। यही चीज़ हमको शब्दों में लिखना होगा, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और फिर यहाँ देखेंगे कि इसमें हम क्या कर लिए हैं, एक कर्ण बनाए हैं जो कि कर्ण क्या है, ABC है। यहाँ लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा में कि माना कि एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कोण भी समकोण है। इतना चीज में भी नहीं समझाना है, ये जो है इसी चित्र से ही लेकर के लिखना है सिद्ध करने के लिए। तो क्या है कि जो कोण भी है वो समकोण है, ये चीज मालूम चल गया। और AC जो है, AC क्या है, AC कर्ण है। इतना चीज सिद्ध करने के लिए हमें लिखना होता है जो कि आपके सामने लिख दिया गया है। अब यहाँ देखेंगे और इसके आगे अब यहाँ हमें जो सिद्ध करना है वो लिखना है। पहले साधारण प्रतिज्ञा, उसके बाद जो सिद्ध करना है वो। तो यहाँ लिखेंगे इसके लिए जो सिद्ध करना है, तो क्या सिद्ध करना है ये चीज देखेंगे। लिखेंगे सिद्ध करना है, तो यहाँ सिद्ध करना है तो प्रश्न में आपके दिया है सिद्ध क्या करना है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। सिद्ध करना है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। इतना में भी शायद कहीं किसी को कुछ पूछना नहीं होगा। अब क्या है कि सिद्ध करने के लिए हमने यहाँ एक रचना कर रखा है, तो इस रचना से लेंगे और लिखेंगे कि रचना से, और ये रचना जो है ये किसी का नाम नहीं है बल्कि ये ज्योमेट्री से लिया जा रहा है। यहाँ से रचना से जो चित्र बनाया गया है, तो इस रचना से देखेंगे कि रचना में आखिर क्या है। तो रचना में हम क्या करेंगे कि एक चीज इसको हम द्विभाजित कर देंगे। क्या करेंगे, विभाजित कर देंगे, यानी कि हम यहाँ से एक इस पे लंब डाल सकते हैं। तो B से जो है कि हम एक लंब डाल देंगे D, और ये जो D लंब डालेंगे, ये D क्या चीज पर लंब डालेंगे, AC पर। किस पर, यहाँ देख रहे हैं AC पर एक लंब डाल दिए। इसी को लिख लेना होगा कि रचना से, और फिर यहाँ लिखना होगा B से BD लंब AC पर डाला। इतना में शायद कहीं कुछ अभी तक मेरी आशा से पूछना नहीं होगा, मतलब आशा है कि इतने में कुछ पूछने की ज़रूरत अभी नहीं है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, और आगे क्या है कि अब इसको सिद्ध करने के लिए हम देखेंगे कि अब यहाँ उपपत्ति लेंगे। क्या चीज़, यहाँ पर उपपत्ति लिया जाएगा, यानी कि ऐसे क्या क्या चीज़ उत्पत्ति हो रहा है। तो यहाँ देखेंगे कि जैसे ही हम B से D को मिलाते हैं तो यहाँ पे हमारा दो त्रिभुज बन जाता है। एक त्रिभुज ABD बन जाता है हमारा, या फिर ADB कह सकते हैं। ADB जो कि समकोण त्रिभुज है, और एक पूरा त्रिभुज है ABC। ये दोनों जो है समकोण त्रिभुज है। क्या है, तो समकोण त्रिभुज है। तो देखेंगे कि दोनों में क्या क्या चीज़ समान मिलता है हमको। यहाँ लिखेंगे उपपत्ति में कि त्रिभुज ए समकोण त्रिभुज है ADB तथा त्रिभुज ABC में, ये समझ में आएगा कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC में अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ मिल रहा है, ये चीज़ को देखेंगे तो इसके बाद समझेंगे क्या क्या चीज़ मिलेगा। कि इसमें जो कोण है A वो दोनों के लिए समान है, यानी इसके लिए भी इस जो समकोण त्रिभुज हमारा यहाँ बना है, तो इस समकोण त्रिभुज के लिए भी कोण A सेम रहेगा और त्रिभुज ABC के लिए भी सेम रहेगा, यानी कि उभयनिष्ठ रहेगा, कॉमन कोण रहेगा। तो लिखेंगे कि कोण BAD, ध्यान देंगे कि BAD समकोण त्रिभुज के लिए जो हमारा कोण A बना है बराबर होगा कोण किसके लिए, BAC के लिए। किसके लिए, ध्यान देंगे BAC के लिए, मतलब कि BAD जो है इस समकोण त्रिभुज के लिए हो गया, और फिर BAD जो है ये पूरे त्रिभुज के लिए जो है
ए हमारा कॉमन कोण बन जाएगा, यानी कि उभयनिष्ठ है या फिर कॉमन लिखा जा सकता है ना। ये क्या है, दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, इतना लिखना होगा, ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्या है, एक और चीज़ देखेंगे कि दोनों में क्या समान मिलता है, क्या बराबर होगा। एक चीज़ देखेंगे कि बड़ा वाला त्रिभुज जो है इसमें समकोण हमारा बनता है बी, और ये जो ए बी डी है इसमें समकोण बनता है ये वाला डी। तो ए बी सी में बी समकोण है और ए बी डी में जो है हमारा डी समकोण है। तो ये जो दोनों कोण बन रहा है, ये दोनों त्रिभुज में ये बी और डी कोण जो है एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे कि कोण ए डी बी, ठीक, बराबर होगा त्रिभुज ए बी सी के लिए। और यहाँ जो है ये समकोण होने के कारण उभयनिष्ठ हो जाएगा। क्या चीज, उभयनिष्ठ यानी कि बराबर है। उभयनिष्ठ किसके लिए, समकोण होने के कारण, समकोण होने के कारण। और एक चीज देखेंगे, उभयनिष्ठ मतलब कि कॉमन, लेकिन ये कॉमन नहीं है तो कॉमन नहीं लिखेंगे, इसमें कॉमन को नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि समकोण होने के कारण ये जो दोनों कोण होगा ये बराबर है। तो इतना में शायद कहीं कुछ पूछना नहीं होगा। तो ये दो को चीज मालूम गया कि ये कोण जो है त्रिभुज के दो को कोण आपस में बराबर है। तो इस तरह से क्या हो जाएंगे, समकोणिक हो जाएंगे। जो त्रिभुज हमारा बना है दुगो ए डी बी तथा ए बी सी, ये क्या है, समकोणिक हो जाएंगे। तो लिख लेंगे इसी को शब्दों में कि त्रिभुज ए बी ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी समकोणिक हुए। क्या हुए, समकोणिक हुए, यानी कि समान कोण वाला है जो कि बराबर है। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे कि इसकी भुजा के अनुपात बराबर हो जाएगा, यानी कि जितना ए बी होगा उतना ही हमारा ए सी करना पड़ेगा। यानी कि इस पूरे त्रिभुज के लिए अगर लेते हैं, पूरे त्रिभुज के लिए ए बी बटा ए सी लिखते हैं, यानी कि लंब बटा कर्ण। तो इसके लिए भी लिखेंगे हम लंब बटा कर्ण। तो देखेंगे कि जो छोटा वाला जो त्रिभुज हमारा बनेगा इसके लिए लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा। तो इसमें लंब देखेंगे, इसमें तो लंब हमारा ए डी हो जाएगा, तो लिख लेंगे ए डी, और फिर बटा में इसके लिए जो हमारा कर्ण का काम करेगा ये ए बी काम करेगा। और अब यहाँ से हम इसको एक स्टेप और बनाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं या ए बी में ए बी से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और ये हमारा आ जाएगा ए सी गुने ए डी। और ये जो है हमारा एक यहाँ से समीकरण प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो ये चीज़ देखेंगे। एक क्वेश्चन के लिए इतना टाइम लग रहा है ना अभी, फिर देखेंगे और इसमें आगे और आगे फिर देखेंगे ये क्या चीज़ के लिए है, लंब और कर्ण के लिए है। इसी प्रकार से हम दूसरा जो देखेंगे त्रिभुज बी डी सी और जो है ए बी सी भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी डी सी जो त्रिभुज बना है, तो ये भी जो है बी डी सी और पूरा त्रिभुज ए बी सी में ले लेते हैं। तो देखेंगे इसी तरह से जितना ऊपर प्रकार की है तो लिख सकते हैं यहाँ पर इसी प्रकार से या फिर इसी तरह से, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से फिर क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में, किसमें, त्रिभुज ए बी सी में, तो ये भी जो है में भी समकोणिक होंगे। क्या होंगे, एकदम सेम ऊपर वाला ही कंडीशन से क्या हो जाएंगे, समकोणिक होंगे एकदम सेम तरीका से। तो इसके लिए भी हम लिख सकते हैं क्या, बी सी बटा में ए सी, क्या लिखेंगे, बी सी बटा ए सी, यानी कि आधार बटा कर्ण करके लिखेंगे। तो हो जाएगा बी सी बटा में ए सी इक्वल टू लिखना पड़ेगा डी सी हो जाएगा, इसके लिए लंब लेंगे तो ये हो जाएगा डी सी बटा में, इसके लिए तो डी सी बटा में हो जाएगा बी सी, और इसको भी फिर इस फॉर्म में लिख लेंगे तो गुना करके, तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी गुने डी सी, जो कि हमारा यहाँ पर इक्वेशन 2 मिल जाएगा, समीकरण 2 मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हमको सिद्ध करके मांगाना है, ये वाला चीज़ यहाँ नोट करेंगे और इसके लिए लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1
तथा दू को जोड़ने पर, इस तरह से यहाँ पर जोड़ लेंगे तो समीकरण एक आ जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू AC गुने AD, और फिर हो जाएगा दूसरा समीकरण BC स्क्वायर इक्वल टू AC गुने BC। तो अब यहाँ देखेंगे जोड़ लेंगे, जब जोड़ने पर है तो लिख लेंगे कि जोड़ने पर, और जोड़ने पर लिखने के बाद यहाँ कर सकते हैं कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC गुने AD, और फिर प्लस AC गुने BC। ये चीज़ यहाँ समझ लोगे ठीक से कि ये जो है AB स्क्वायर तो AB स्क्वायर रखते हैं, फिर प्लस BC स्क्वायर तो BC स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से AC कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा AD और फिर बचेगा DC। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC, और फिर गुना, ये ध्यान देंगे यहाँ एक चीज़ चित्र में कि AD और फिर प्लस DC पूरा मिल करके क्या बन जाएगा यहाँ पे AC बन जाएगा। तो इसके लिए हम लिख लेंगे दोनों के लिए AC। तो ये जो है AB स्क्वायर इक्वल प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। तो इसको सीधा फॉर्म में लिख लेंगे कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और यही लिखेंगे सिद्ध हुआ। हिंदी में लिखना होगा था, इंग्लिश में लिखना होगा था, अपना लिख लोगे प्रूफ जैसे लिखने आएगा वैसे। एक क्वेश्चन को बनाने में इतना टाइम लगा, समझा के आप जा करके एग्ज़ाम में इसको अच्छा से सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद हम अगर इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर, ये 11 नंबर क्वेश्चन था, इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन सभी किसी से पढ़ा जा रहा है कि साइन 30 डिग्री का मान ज्यामिति की सहायता से बताना है। किसकी सहायता से, ज्यामिति की सहायता से बताना है। त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय कोण का प्रयोग नहीं करना है मान का। तो इसमें देखेंगे कि ज्यामिति से कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे, जिसमें थीटा 30 डिग्री हो। तो यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ध्यान रखिएगा लो। ये एक समकोण त्रिभुज बना लिए, समकोण त्रिभुज बनाए। यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर समकोण त्रिभुज है तो ये अगर 60 डिग्री का यहाँ पे कोण बनाते हैं, कितना डिग्री का, ये 60 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पे हमारा 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। कितना डिग्री का बन जाएगा, 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये चीज़ रखोगे ध्यान। और ये त्रिभुज हमारा ABC का यहाँ पर निर्माण हो गया। हमें निकालना है साइन 30 का मान निकालना है। एक चीज़ ध्यान रखोगे कि 30 इस थीटा के सामने जो कोण बनता है वो हमारा लंब होता है। तो ये जो है BC इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक। और ये जो AB है, इस चित्र में हमारा AB आधार का कार्य करेगा। तो देखेंगे कि ये जो चीज़ है, ये जो हमारा यहाँ बनेगा, ये चीज़ को हम x मान लेंगे, BC हमारा x हो जाएगा। और ये जो बड़ी भुजा मिल करके यहाँ बनेगा, ये जो लाइन जो कि यहाँ पे कोण बनेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2x। क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारा लंब मालूम चल गया है और यह कर्ण मालूम चल गया है। तो एक चीज़ ध्यान रखो कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे डायरेक्ट या तो सूत्र पे निकाल लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको अगर ये निकालना है आधार, तो इस आधार के इस चित्र में कोई ज़रूरत नहीं पड़ रहा है मान। तो यहाँ केवल हम लिख लेंगे कि माना कि BC इक्वल टू x, तो AC इक्वल टू 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि जो कोण यहाँ पर बन रहा है, इस कोण से यहाँ पे ये वाला कोण डबल बन रहा है। यहाँ जो कोण बन रहा है, इस कोण के लिए जो x माने हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2x हो गया। अगर और अदर मान निकालना होगा तो हम यहाँ से आधार निकाल सकते हैं। तो यहाँ साइन थीटा, जब मालूम है कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ये चीज़ मालूम है, यानी कि ये चीज़ जो है हमारा लंब, इसमें BC है, इसके लिए, तो इसके लिए BC बटा में AC लिखा जाएगा लंब बटा कर्ण। लेकिन साइन 30 का मान निकालना है, तो थीटा जो है 30 डिग्री है। इस 30 डिग्री के लिए हमारा जो इसके सामने जो है ये x है,
लंब हमारा x हो जाएगा और यहाँ पे जो हम माने हैं कर्ण ये 2x है। तो ये जो है हमारा मानने के अनुसार कट रहा है तो साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 का जो मान है वो हमारा 1/2 आ जाएगा और ये हो जाएगा आंसर। इसको ज्यामिति से बोला जाएगा बनाना। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन जो कि 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे कि दो घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है को सम्मुख जोड़ा जाता है तो परिणामी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। दो घन है तो हम पहले एगो घन बना लिए। दो घन है, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है बराबर होता है। ये चीज़ ध्यान रखोगे। ये जो है हमारा घन बन गया तो घन की भुजा नहीं मालूम है, यहाँ पर लिख सकते हैं माना कि घन की भुजा बराबर x मान लिए। घन की भुजा हमको नहीं मालूम है तो x मान लिए। इतने में शायद किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ का रहेगी ये घन का जो आयतन है तो एक घन का आयतन है तो एक घन का आयतन, तो घन का आयतन जो है वो कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ध्यान देंगे 64 सेंटीमीटर क्यूब है इसका आयतन। तो भुजा मालूम चल गया तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी कि x क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो x का मान यानी भुजा निकालेंगे हम तो भुजा जो है निकल जाएगा कितना क्यू रूट 64 हो जाएगा, यानी कि x का मान 4 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि भुजा जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होता है। तो घन के लिए लिख लेंगे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होता है, लेकिन दो को घन को जोड़ेंगे तो लंबाई बढ़ जाएगा ऊंचाई और चौड़ाई सेम रहेगा। यानी कि दोनों घन को जब जोड़ दिया जाएगा, जब दोनों घन इसमें अगर जोड़ लेंगे जब हम तो देखेंगे कि जोड़ने के बाद जो हमें आकृति मिलने वाली है यहाँ जो ध्यान देंगे यहाँ जुड़ गया घन दो को हो गया ना। तो जैसे ये वाला लाइन नहीं है, घन दो को जब जोड़ लिए तो इसमें लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर रहेगा, इसका जो चौड़ाई जो बने रहेगा ये भी 4 सेंटीमीटर रहेगा। सॉरी लंबाई 4 + 4 हो जाएगा, यानी कि लंबाई 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका चौड़ाई 4 सेंटीमीटर रहेगा और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो लिख लेंगे घनाभ की लंबाई यानी कि L इक्वल टू 4 + 4 हो जाएगा, यानी कि 8 सेंटीमीटर। इसका जो चौड़ाई रहेगा चौड़ाई यानी कि B ब्रेथ ये 4 सेंटीमीटर ही रह जाएगा। और इसकी जो ऊंचाई है तो ऊंचाई यानी कि H ये जो है हमारा 4 सेंटीमीटर रहेगा। तो यहाँ क्वेश्चन जो है हमारा पूछ रहा है तो परिणामी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल बताने आ जाएगा तो घनाभ की पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल जो है ये मालूम चल जाएगा, निकालना जाएगा 2 × LB + BH + HL। और इस तरह से इसका आंसर हमें कमेंट में कर दोगे मान रख करके कि कितना आ रहा है। इस तरह से जो है ये 12 नंबर क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। तो बनाने वाला में से ये जो है 3 गो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसके बाद अगर और अगला बनवाना चाहते हैं 14 नंबर और 15 नंबर तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि अगला हम बता दें, नहीं तो परीक्षा में बनाने के लिए इतना काफ़ी है जिन लोगों का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।